Hello student, welcome back to the yet another lecture of your CMA Intermediate Financial Accounting paper number 5 इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, फॉर्मूला कुछ जाने थे, कुछ एक आध क्वेश्चन कर लिए थे, 2 क्वेश्चन कर लिए थे और उसके बाद से अब हम लोगों को थर्ड क्वेश्चन से कंटिन्यू करना है। बेसिकली तुम्हारे शीट के सेकंड क्वेश्चन से कंटिन्यू करना है। मैं तुम लोग को बोला था इस वीडियो से मैं फर्दर क्वेश्चन कराऊंगा, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलो जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सी क्वेश्चन नंबर 2, on 1st April 2015 the stock of Sri Ramesh was destroyed by fire but sufficient records were saved from the following particulars were ascertained। तो हम लोगों को बोल रहा है कि भाई 1 अप्रैल 2015 को ना स्टॉक ऑफ श्री रमेश डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर, पर हमको बोल रहा है कुछ रिकॉर्ड्स हमने रिकवर कर लिए और उन रिकॉर्ड से हमको कुछ बातें जानने को मिली है और वो बातें हमको यहां पर बताई जा रही है। पहले बोल रहा है स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2014। 1 जनवरी 2014 का आग कब लगी है जरा देख लो, 1 अप्रैल 2015, यानी ये पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक हमको बता रहा है 73,500। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31 जनवरी 2014। अब देखो 31 दिसंबर दिया हुआ है, 31 दिसंबर दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, ये तुम्हारा चल रहा है कैलेंडर ईयर। क्या चल रहा है? कैलेंडर ईयर चल रहा है। परचेज ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ है 31 दिसंबर 2014 का। परचेज दिया हुआ है 1 जनवरी 2015 से अप टू द डेट ऑफ फायर और सेल्स दिया हुआ है अप टू द डेट ऑफ फायर। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले टाइम स्टैम्प बनाते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प बना लेते हैं सबसे पहले। बेसिक सा काम है टाइम स्टैम्प बनाना, ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 1 जनवरी 2014, 31 दिसंबर 2014। ठीक है, और बेसिकली यही 1 जनवरी 2015 भी होगा। और फिर उसके बाद आग कब लगी? आग लगी है 1 अप्रैल 2015 को। अच्छा, 1 अप्रैल 2015 को ही आग लग गई। ठीक है, 1 अप्रैल 2015, ठीक है, आग लग गई, मतलब 4 महीने बाद आग लगी, 3 महीने बाद आग लगी, जनवरी फरवरी मार्च, 1 अप्रैल को आग लग गई। ठीक है, तो ये दिस इज द डेट ऑफ फायर, दिस इज द डेट ऑफ फायर। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं एक बार डेटा नोट करना चाहूंगा। 1 जनवरी 2014 को स्टॉक दिया हुआ है 73,500 का। वैसे ही 31 क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 79,600 का। ठीक है, फिर उसके बाद परचेजेस दिया हुआ है 3,98,000 का। सेल्स दी हुई है 4,87,000 की। इस दौरान की परचेज दी हुई है, इस दौरान की परचेज दी हुई है 162 की 1 जनवरी से आग लगने तक की, और 231,200 सेल्स दिया हुआ है। दिस इज द गेम। तो दिस इज द बेसिक डेटा गिवन इन दिस टेबल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर टाइम स्टैम्प में नोट कर लिया। अब आगे पढ़ना चाहूंगा। देखो क्या बोल रहा है, इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2014, मतलब जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था उसके वैल्यूएशन के दौरान ₹2,300 had been written off on certain stock which was a poor selling line having the cost of 6,900। तो सबसे पहले एक बात समझो, पुअर सेलिंग लाइन मतलब क्या होता है? पुअर सेलिंग लाइन मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो आपका कम बिकता है, ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी जो सेलिंग होती है बहुत स्लो होती है, उसकी स्लो मूविंग आइटम भी इसको बोलते हैं, जो बहुत धीरे धीरे बिकता है। तो एक ऐसा ही आइटम स्टॉक के अंदर इंक्लूड था जिसकी कॉस्ट 6,900 रुपए थी, उसमें से हमने 2,300 रुपए राइट ऑफ कर दिया। क्या बोल रहा है? 2,300 रुपए राइट ऑफ कर दिया, छोड़ दिया, मतलब 2,300 रुपए कम में बेचने के लिए हम इसको रेडी हैं। तो समझो 6,900 का आइटम में हमने 2,300 रुपए बोला, चलो छोड़ दो यार, 2,300 रुपए छोड़ दो, ऑफ कर दो। तो 0,064। अब ये स्टॉक कितने की बन गई? 4,600 की। बोल रहा है 31 दिसंबर 2014 को जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन हुआ है ना, इसमें ये जो वैल्यूएशन हुई है वो 4,600 की हुई है। क्यों? 6,900 का जो कॉस्ट था, मतलब कॉस्ट मतलब मैंने परचेज उसको 6,900 में किया था। कितने में परचेज किया था? 6,900 में। उसमें से मैंने 2,300 जाने दिया, छोड़ो हटाओ, बिक ही नहीं रहा है कुछ यार, कुछ तो पैसा रिकवर हो, कुछ तो पैसा रिकवर हो, हटाओ इसको। तो 2,300 हटा दिया, तो मैंने उसको जो वैल्यूएशन किया आखिरी दिन वो मैंने 4,600 किया, वो मैंने 4,600 किया। ठीक है, अब आगे समझो। A portion of these goods were sold in मार्च 2015। इस साल, जिस साल आग लगी, मार्च 2015 में इसी गुड्स का एक पोर्शन बिक गया 250 रुपए के लॉस में, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 3,450 थी। तो इस गुड्स के अंदर 3,450 के कॉस्ट का एक आइटम था, 3,450 के कॉस्ट का एक आइटम था जो 250 रुपए के लॉस में बिका। यानी कितने में बिका होगा? 3,450 का आइटम था, 250 के लॉस में बिका, यानी 3,200 में ये बिक गया होगा, 3,200 में ये
बिक गया होगा। इस साल की बात बता रहा हूं ना, जिस साल आग लगी उस साल बिका है, ठीक है। द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वॉज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ टू इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, बोल रहा है। और जो कॉस्ट जो बच गया, अब सोचो 6,900 का आइटम था, इसमें से 3,450 के कॉस्ट का आइटम बिक गया, तो कितने का बच गया? 6,900 माइनस 3,450, तो 3,450 ही बिक गया। तो बोल रहा है जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब जो बच गया ऑफ द स्टॉक एस्टिमेट हो रहा है टू द वर्थ ऑफ इस ओरिजिनल कॉस्ट। तो बोल रहा है जितना बच गया उतने को हम उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे इस साल वर्थ कर रहे हैं, इस साल हम लोग उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे वर्थ कर रहे हैं। रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी इंश्योरेंस ना कॉस्ट पे देती है, मार्केट वैल्यू पे नहीं देती, क्योंकि अगर मार्केट वैल्यू पे दी तो वो भी फंस सकते हैं। पूछो कैसे? मान लो स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, तब तो मेरा घाटा होगा, पर अगर गलती से स्टॉक की मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो इंश्योरेंस कंपनी का घाटा होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है भाई ना मेरा घाटा ना तेरा घाटा, इसमें हम दोनों का कुछ नहीं जाता, हम लोग कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। तो इसीलिए जो रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक है वो अगर नहीं भी बोलता तो भी मैं कॉस्ट पे वैल्यू करके इंश्योरेंस क्लेम करता, ठीक है। तो आगे देखो, सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट हैज रिमेन्ड एट द यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर। तो ये आपको एक लाइन बोल रहा है कि इस एक्सेप्शन को छोड़ के, कौन सा एक्सेप्शन? जिसके बारे में हमने ऊपर बात की, ऊपर जिसके बारे में हमने बात की, उस एक्सेप्शन को छोड़ के जो जीपी रेशियो है वो यूनिफॉर्म रहा पूरे साल। जीपी रेशियो क्या रहा? यूनिफॉर्म रहा पूरे साल, ठीक है भाई। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज, वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज, सैल्वेज मतलब जो हमने आग में कूद के बचा लिया 5,800 है, पॉलिसी अमाउंट 50,000 का है, और वो सब्जेक्ट टू द एवरेज क्लॉज। बोल रहा है एवरेज क्लॉज लगेगा इसमें, एवरेज क्लॉज वैसे भी लग जाएगा अगर लॉस का अमाउंट ज्यादा रहेगा तो बोल रहा है वर्क आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस बाय फायर। तो हमको बोल रहा है क्लेम निकाल के देखो लॉस बाय फायर। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर क्या था? एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो है तुम्हारा ये रहा, ये अब पढ़ो इसको। एनी स्टॉक आइटम whose सेल प्राइस इज नॉट नॉर्मल, कोई भी ऐसा स्टॉक का आइटम जिसकी सेल प्राइस नॉर्मल नहीं है, मतलब नॉर्मल मतलब जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, यहां पर मैं 100 रुपए के कॉस्ट पे लेता हूं सामान और उसको सेल करता हूं 150 में, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का होता है? प्रॉफिट मेरे को होता है 50 रुपए का। और ये रेगुलर बिजनेस है, ये क्या है? रेगुलर, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है, सेम है भाई, हमेशा ऐसे ही चलेगा। बट यही एक एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई कि मैं 100 रुपए के कॉस्ट लेने का तो रेस सेम रहेगा यार, 100 ही रुपए रहेगा, ठीक है। बट बेचते टाइम मैंने इसको 120 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 20। ये सिचुएशन थी रेगुलर। रेगुलर मतलब पूरा, मतलब 99% ऑफ द स्टॉक में इसी रेट में बेचा हूं, बस ये 1% स्टॉक मैंने इधर बेच दिया। तो अब समझो मेरी बात को, बताओ कायदे से रेगुलर बिजनेस का जीपी कितना आना चाहिए था? जीपी आना चाहिए था भैया प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो कितना आएगा ये बताओ? ये आ रहा है 33.33%। ये आ रहा था नॉर्मल बिजनेस का जीपी, नॉर्मल, जब बिजनेस नॉर्मल चलता है। बट अगर मैं इसको इंक्लूड कर दूं तो प्रॉफिट कितना हुआ? 70। सेल्स कितने की है? 270। तो 70 अपॉन 270, मैं टोटल ले रहा हूं ना, टोटल पूरा 100% कॉस्ट और सेल्स ले रहा हूं, तो 70 डिवाइडेड बाय 270%। तो अब मेरा जो जीपी आ रहा है ना 25.93% आ रहा है। एक बात बताओ, क्या जीपी रेशियो नॉर्मल बिजनेस का, और जब मैं एबनॉर्मल आइटम को इसके अंदर घुसा दिया, एबनॉर्मल आइटम कौन सा है? ये वाला, ये देखो सेल्स 120 में होती नहीं है जनरली, 99% केस में 150 में बिकती है। बस एक एबनॉर्मल केस, वो मेरा दोस्त आ गया, बोला भाई थोड़ा कम कर दे। मैं बोला ले चल 30 रुपए कम दे दे, क्या दिक्कत है, 30 रुपए कम दे दे। तो उस एक आइटम, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। एक डिफेक्टिव आइटम की वजह से क्या मेरा जीपी रेशियो जो नॉर्मल होता था वो नॉर्मल रह गया? नहीं। तो इस वजह से जब हम इंश्योरेंस क्लेम की अकाउंटिंग करते हैं तो हमको ये बोला जाता है कि आपको हटा देना है, किसको हटा देना है? एबनॉर्मल आइटम्स को। व्हाट डू मीन बाय एबनॉर्मल आइटम? एबनॉर्मल आइटम वो आइटम्स होते हैं जो आपकी जीपी रेशियो को हिलाने की ताकत रखते हैं। क्या होते हैं एबनॉर्मल आइटम? वो आइटम्स होते हैं जो आपकी जीपी रेशियो को हिलाने की ताकत रखते हैं। जैसे कि ये एक एबनॉर्मल आइटम था, क्यों? क्योंकि इसने आपकी जीपी रेशियो को हिला डाला ना, तो इसलिए इसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो यहां पर वही बात लिखी है कि नॉट नॉर्मल और हुज एक्सपेक्टेड सेल प्राइस इज नॉट नॉर्मल, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस। अब देखो ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ के उसमें एक्सपेक्टेड सेल प्राइस ही दी थी, शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेज, सेल और स्टॉक। अब तुम लोग सोचोगे भैया अगर उसका सेल एबनॉर्मल था तो मैं कॉस्ट और स्टॉक से उसको क्यों हटाऊंगा? तो बेटा मेरे, तू जिस चीज को यहां सेल से हटा रहा है, जिस चीज को तू क्रेडिट साइड में सेल्स में हटा रहा है, वही चीज तो इधर परचेज में भी इंक्लूडेड होगी ना एज अ कॉस्ट, उसकी कॉस्ट परचेज में भी इंक्लूडेड होगी ना। तो जो भी एबनॉर्मल, जो भी डिफेक्टिव मछली होगी, है ना, वो मछली के रिलेटेड जितने भी लोग होंगे सब बाहर निकल जाएंगे। मतलब उसकी सेल भी निकलेगी बाहर, तो उसका परचेज भी निकल जाएगा बाहर।
तब तो मैचिंग कॉन्सेप्ट लगेगा ना। तुम लोग खुद सोच के देखो, कॉमन सेंस लगाओ। डेबिट साइड में तुम लोग उस स्टॉक का कॉस्ट कंसिडर कर रहे हो, पर क्रेडिट साइड में सेल से माइनस करके उसको गायब कर दिए। अब बताओ मैचिंग कॉन्सेप्ट लगा या नहीं? इधर से कॉस्ट भी गायब होगी, इधर से सेल भी गायब होगी, दोनों गायब होगी, तब ताली दोनों हाथ से बजेगी। समझे? तो इसीलिए तुमको दोनों साइड से हटाना है। मतलब वो जो डिफेक्टिव आइटम है उससे रिलेटेड तुमको उसका स्टॉक भी हटाना है, परचेज में हो चाहे ओपनिंग स्टॉक में हो, जिधर भी पड़ा हो उधर से तुमको हटाना है, प्लस इधर से सेल भी हटा देना है। दोनों तरफ से हटा दो, बस दोनों तरफ से। क्लियर हो गई बात? तो ये होता है एबनॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट। ठीक है, ऐसे तुम लोग एबनॉर्मल आइटम को ट्रीट करते हो। ठीक है, वही चीज यहां पर नीचे भी दी हुई है कि डू नॉट कंसिडर एबनॉर्मल आइटम इन स्टॉक परचेज और क्या बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, तो बोल रहा है मतलब वो स्टॉक का मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है। तो बोल रहा है किसी भी एबनॉर्मल आइटम को आपको स्टॉक में या परचेज में या सेल में किधर भी कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, रुको यहां पर इसको सेल्स कर लो, आई थिंक ये सेल्स होगा। ठीक है, इन सेल्स परचेज और स्टॉक। ठीक है, एबनॉर्मल आइटम को आपको हटा देना है, सीधा हटा दो एबनॉर्मल आइटम्स को। इफ देयर हैज बीन इन्फ्लेशन, अच्छा इन्फ्लेशन वाला पॉइंट तो भी आया नहीं है, चलो ठीक है। तो आई थिंक तुम लोगों को थोड़ा सा भी घुसा अगर दिमाग में, थोड़ा सा 10% भी आ गया है, तो ये क्वेश्चन करने के बाद वो 80% पहुंच जाएगा, और कुछ क्वेश्चन करने के बाद वो 100% पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे हटाते कैसे हैं। चलो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कौन से साल का? फॉर द ईयर एंडेड December 2014। ठीक है, चलो टू ओपनिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक तो मुझे सारा कुछ पता ही हुआ है, यहाँ लिख के रखा था मैं 73,500। टू परचेजेस 3,98,000 ईयर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट बाय सेल्स। सेल्स में इस साल कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाय क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट होगी टू जीपी, ये तो बैलेंसिंग फी। तो चलो अब एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले तुम लोग बोलोगे भैया सबसे पहले ये एडजस्टमेंट पढ़ो। ये देखो बस यहाँ पर मेरे को साफ सफाई करनी पड़ेगी पढ़ाने के लिए। ये देखो बोल रहा है 31 दिसंबर 2014 को 2300 रुपए रिटर्न ऑफ हो गया ना सर्टेन स्टॉक विच वॉज अ पुअर सेलिंग आइटम। उसका कॉस्ट 6,900 है। अब ये कॉस्ट 6,900 जो है वो ओपनिंग स्टॉक में भी हो सकता है, परचेज में भी हो सकता है। तुम ओपनिंग स्टॉक से भी उसका कॉस्ट हटा सकते हो, परचेज से भी हटा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं परचेज से हटा रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टीचर परचेज से हटाते हैं। रीजन बिंग इंस्टीट्यूट खुद परचेज से हटाता है क्योंकि हम ये मान के चलते इसी साल परचेज किए थे। ठीक है, तो 6,900 का कॉस्ट तुम इधर से हटा दोगे जो परचेज में इंक्लूडेड है। कॉस्ट 6,900 है, मतलब 6,900 में मैं उसको परचेज किया था। तो यहां लिख दो पुअर सेलिंग आइटम, या सिंपली तुम एबनॉर्मल भी लिख सकते हो। पुअर सेलिंग आइटम 6,900 की उसकी कॉस्ट है, इसको इधर से गायब कर दो। $3,91,100। लो इसकी कॉस्ट गायब हो गई। एबनॉर्मल आइटम को तुमको हटाना है, एक चीज तुमको टारगेट में लेके रखनी, क्या? तो जितने भी एबनॉर्मल आइटम है उनको हटाना है। ये एबनॉर्मल हो गया, इसको हटाओ। ठीक है, 6,900 उसकी कॉस्ट थी, बट क्वेश्चन बोल रहा है 31 दिसंबर को ये 2,300 रुपए कम वैल्यू हुआ है। जितना उसका कॉस्ट था उससे 2,300 रुपए कम वैल्यू है। तो मुझे एक बात बताओ, 31 दिसंबर को जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें वो किस वैल्यू पे घुसा होगा? घुस के बैठा है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, घुस के बैठा है ये पुअर सेलिंग आइटम। हाँ, पर वैल्यू क्या होगी उसकी? भैया 2,300 रुपए कम में वैल्यू है, मतलब वो 4,600 में घुस के बैठा होगा। कितने रुपए में घुस के बैठा है वो? 4,600 रुपए में घुस के बैठा है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। तो क्लोजिंग स्टॉक से 4,600 हटा दूंगा, एबनॉर्मल 4,600 इधर से अपन गायब कर देंगे तो आ जाएगा 75,000। 75,000 आ गया क्लोजिंग स्टॉक। तो देखे कैसे एक एबनॉर्मल आइटम जो हम लोग 6,900 में परचेज किए थे और परचेज में इंक्लूडेड है उसको मैं इधर से माइनस करके हटा दिया। और वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक में भी इंक्लूडेड है पर 2,300 रुपए कम वैल्यू पे इंक्लूडेड है। तो जितने भी वैल्यू पे, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इससे फर्क पड़ता है जितने भी वैल्यू में एक एबनॉर्मल आइटम कहीं पर भी घुस के बैठा है, ढूंढ के उसको बाहर निकालूंगा, फेंक दूंगा। जितने भी वैल्यू में जहां भी घुस के बैठा है, किधर भी घुस के बैठा है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैं उसकी वैल्यू ढूंढूंगा और जहां वो घुस के बैठा है उस जगह पे जाऊंगा और उसको बाहर निकाल के फेंक दूंगा।
ठीक है, तो ये देखो 4600 में इधर से निकाल के फेंक दिया तो 75,000 क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो अकाउंट बना है ना, ये पूरा बना है नॉर्मल बेसिस पे। किस बेसिस पे? नॉर्मल बेसिस पे। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर एक भी एबनॉर्मल आइटम है ही नहीं। अब इसके अंदर एक भी एबनॉर्मल आइटम नहीं है, तो अब मैं टोटल लगाता हूं। $97,400। दिस इज व्हाट माय जीपी, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं जीपी रेशियो। 97,400 डिवाइडेड बाय सेल्स। ट्वेंटी परसेंट। हाउ मच? 20%। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया जीपी रेशियो। अब इतना तुम लोग नोट कर लो। ठीक है, दिस इज द एबनॉर्मल आइटम ट्रीट, तो नोट करो। चलो आगे बढ़े। अब इसके बाद बनाना है इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकूं। क्लोजिंग अकाउंट इज द डेट ऑफ फायर, तो यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अब मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक में कितना लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक में 79,600 लिखेंगे, क्या एबनॉर्मल आइटम एक्सक्लूड करने के बाद लिखेंगे? भैया एबनॉर्मल आइटम एक्सक्लूड करने के बाद लिखेंगे, तो 75,000 लिखेंगे हम यहाँ पर, एक्सक्लूडेड रहेगा। टू परचेजेस, कोई एडजस्टमेंट है इस साल के परचेज में? नहीं, इस साल के परचेज में कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं है। 1,62,000 बाय सेल्स। क्या सेल्स में कोई एबनॉर्मल आइटम है? 2,31,200। बोलो क्या एबनॉर्मल आइटम है? हाँ भैया पढ़े तो थे, कुछ तो याद आ रहा है। ये तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, हमको एबनॉर्मल आइटम्स को हटाना है। और टू जीपी, तो जीपी तो निकलेगा जब सेल सही निकल जाए। सेल सही कैसे निकलेगा? ये देखो इसके अंदर कौन सा एबनॉर्मल आइटम छुप के बैठा है। देखो, अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन मार्च 2015 एट अ लॉस ऑफ 250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3,450। तो बोल रहा है इस साल जो सेल्स हुई है ना, उसके अंदर इस एबनॉर्मल आइटम का, जो पिछले साल तुमने एक एबनॉर्मल आइटम देखा है पुअर सेलिंग लाइन, उसका एक पोर्शन बिका है और जाके छुप के बैठा है। कितने में बिका है? 3,450 की कॉस्ट थी, 250 रुपए के लॉस में बिका है। मतलब कितने में बिका है? 3,200 में बिका है। कितने में बिका है? 3,200 में सेल हुआ है। तो एक बात बताओ, क्या ये 3,200 रुपए का चोर एबनॉर्मल आइटम, नेचर का आइटम, क्या मेरे इस साल की सेल्स में जाके बैठा होगा? आगे 1 अप्रैल को लगी है, बोल रहा है मार्च में बिका है, मार्च 2015। तो क्या इस साल की सेल्स में जाके ये 3,200 की सेल्स बैठी हुई है? यस बैठी हुई है। कितने में बैठी हुई है? 3,200 में। 3,450 उसका कॉस्ट था, 250 रुपए के लॉस में बिका है, तो 3,200 में बिका है। तो ये 3,200 में जाके मेरी सेल्स में बैठी हुई है। अब मैं तो इसको हटा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो माइनस एबनॉर्मल 3,200 मैंने कर दिया इधर से माइनस, तो 2,31,200 माइनस 3,200, तो ये हो जाएगा 2,28,000 रुपीज। 2,28,000 रुपीज। और दिस इज माई करेक्ट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल नेचर आइटम्स। नॉर्मल, अब नॉर्मल को मैंने हटा दिया। अब ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल में है, परचेस नॉर्मल में है, सेल्स भी अब नॉर्मल में है। तो अब जीपी भी नॉर्मल में निकाल लेते हैं, सेल से मल्टीप्लाई करके। जीपी रेशियो कितना आया था? 20%। 2,28,000 इंटू 20%, तो यार है 45,600। अब नॉर्मल सेल्स में जब मैं जीपी निकाल रहा हूं तो नॉर्मल जीपी है, ठीक है, 2,28,000 इंटू 20%, तो नॉर्मल ही है, ठीक है, नॉर्मल ही है। अब जो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आएगा वो नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक आएगा। समझ में? जब तुम लोग सब चीजें नॉर्मल ले रहे हो, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी तो नॉर्मल आएगा। समझ रहे हो ना? 54,600 आ गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। ऐसे तुमको करना है। अब नॉर्मल आइटम्स को तुमको जहां जहां अब नॉर्मल आइटम छुप के बैठे हैं और जिस जिस वैल्यू में छुप के बैठे हैं, तुमको बस निकाल के उनको बाहर फेंकना है। दैट्स ऑल। अब तुम लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा? स्टॉक लेंगे पहले नॉर्मल। नॉर्मल स्टॉक कितना है मेरा? अभी तो निकाला भाई, 54,600। अब लेंगे स्टॉक एबनॉर्मल। इस क्वेश्चन में है एबनॉर्मल, इस क्वेश्चन में है एबनॉर्मल स्टॉक। कितने का है? क्वेश्चन में देखो खुद ही लिखा हुआ है। बोल रहा है द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक, मतलब वो जो पुअर सेलिंग आइटम वाले का जो बचा हुआ स्टॉक है, वो एस्टिमेट हो रहा है ओरिजिनल कॉस्ट पे।
ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो मैंने देखा 6,900 उसकी एक्चुअल में शुरू में पूरी कॉस्ट थी, उसमें से 3,450 की कॉस्ट वाला बिक गया है ना, 3,450 वाला कॉस्ट बिक गया, तो कितना बचा, 3,450 बच गया। तो अब बोल रहा है उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे हम उसको वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे उठा लेते हैं 3,450, 3,450। अब बताओ टोटल स्टॉक लॉस कितना हुआ, 54,600 प्लस 3,450, तो ये आ रहा है 58,050। अब इसमें से क्या माइनस करते थे हम, सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई ना 5,800, यस, तो 5,800 माइनस कर दो, यार है 52,250। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये हुआ मेरा टोटल लॉस, एक्चुअल में मेरा जो लॉस हुआ वो यही हुआ। ठीक है, अब क्लेम कैसे निकालते हैं भाई, क्लेम निकालने का फॉर्मूला बताओ भाई साहब, पॉलिसी की वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो पॉलिसी की वैल्यू कितनी है, पॉलिसी हमने कराई 50,000 की, 50,000 पॉलिसी की वैल्यू है। तो 50,000 इंटू वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस कितना हुआ, 52,250 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये रही 58,050। पूरा मिला के ना, नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं करना है, पूरा मिला के 50,000 इंटू 52,250 डिवाइडेड बाय 58,050, तो ये आ रहा है मेरा 45,004। दिस इज द क्लेम वैल्यू। ठीक है, जब तुम लोग यहां पर टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक इन द डेट ऑफ फायर लोगे तो तुम लोग टोटल स्टॉक लॉस लोगे ना, मतलब टोटल तुम्हारा कितना लॉस हुआ है, टोटल तुम्हारा स्टॉक चाहे वो नॉर्मल हो एबनॉर्मल, पूरा मिला के टोटल कितना हुआ है लॉस। ठीक है, और ऊपर में क्या लोगे, ऊपर में लोगे एक्चुअल में जितना लॉस हुआ वो सब माइनस करने के बाद, ये सैलवेज एलवेज माइनस करने के बाद पॉलिसी अमाउंट तो क्वेश्चन में दिया रहता है। नाउ यू कैन नोट दिस डाउन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, नॉर्मल एबनॉर्मल नेचर प्रैक्टिस करने के लिए। चलो सेकेंड क्वेश्चन अब देखेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया तुम लोगों का, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के वीडियो का सेकंड क्वेश्चन। तो बोलो भैया ऑफेंसिव बातें ना बोलो, सेकंड क्वेश्चन तो अभी कर रहे हैं, अभी करे हैं। मैंने बोला ठीक है भाई ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत प्यार से पढ़ने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ऑन 2/6/2007, 6 मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 2 जून 2007 द स्टॉक ऑफ मिस्टर ब्लैक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओहो हो, मिस्टर ब्लैक का स्टॉक तो ब्लैक हो गया जल के, भैया ग्रे कलर होता है। मैं बोला ठीक है भाई। However, the following particulars were furnished from the record saved। तो बोल रहा है जो रिकॉर्ड हमने बचा लिए उससे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब तुम लोगों को पहले ही बोला था क्वेश्चन, हर बार तुम लोगों को जो चीज मैं बोल दिया हूं वो रिकॉर्ड तो बचा के रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो देखो स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1/4/2006, 1/4/2006 का स्टॉक दिया है तुमको, ये ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल का भाई। ठीक है, स्टॉक एट 90% ऑफ द कॉस्ट ऑन 31/3/2007, 1,62,000 इस साल, मतलब पिछले साल के एंड का स्टॉक। इस साल आग लगी है ना, 2006-7 का दिया हुआ है तुमको डेटा, 7-8 में आग लगी है। ठीक है, परचेजेस फॉर द ईयर दिया हुआ है, सेल्स फॉर द ईयर दिया हुआ है, परचेज फॉर द दिस ईयर, जिस साल आग लगी उस साल का परचेज दिया है, उस साल का सेल्स दिया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड बात है जी। बोल रहा है सेल्स अप टू 2/6/2007 इंक्लूड करता है 75,000 का एक ऐसा गुड्स जो कि डिस्पैच हो गया टू द, नॉट डिस्पैच हुआ टू द कस्टमर, द सेल्स इनवॉइस इज 75,000। बोल रहा है कि जो सेल्स है उसमें 75,000 के गुड्स ऐसे हैं, 75,000 के गुड्स उसमें ऐसे हैं जो हमने बेच दिए हैं पर अभी तक हमारे पास ही पड़े हैं, कस्टमर बोला कल आके लेके जाऊंगा, अभी तक हमारे पास ही पड़े हुए हैं। ठीक है भाई, फिर बोल रहा है परचेज अप टू 2/6/2007 इंक्लूड कर रहा है एक मशीन जो कि 15,000 की है। बोल रहा है परचेज के अंदर आपने 15,000 की एक मशीन को भी रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है भाई, बोल रहा है परचेज अप टू 2/6/2007 डू नॉट इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹30,000 रिसीव फ्रॉम सप्लायर एज इनवॉइस नॉट रिसीव अप टू द डेट ऑफ फायर। बोल रहा है ऐसे गुड्स जो कि 30,000 के हैं और आपको रिसीव हो गए हैं फिजिकली बट इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए आपने उसको परचेज में अभी तक इंक्लूड नहीं किया है। फिजिकली आ गए हैं, गोडाउन में रखा गए, जाके देख लो, जाओ देख के आओ, रखा गए पर इनवॉइस नहीं मिला इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, दीज गुड्स हैव remained in the godown at the time of fire, value of stock salvage 22,500 है and this has been handed over to the insurance company। ठीक है भाई, 22,500 का सैल्वेज वैल्यू हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ले गई पूरा उठा के, पूरा 22,500 का जो स्टॉक हमने सैल्वेज किया ना इंश्योरेंस कंपनी ले गई। इसका हम लोग क्या करते हैं मैं उसी टाइम बताता हूँ, क्लेम टाइप। द इंश्योरेंस पॉलिसी 1,20,000 की और सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज है, बोल रहा है एसर्टेन करो द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर द लॉस। ठीक है, कर लेते हैं। चलो सॉल्यूशन नंबर 3 करेंगे भाई लोग।
सबसे पहले टाइम स्टैम्प बनाऊंगा 2006, 2007, 2008। 2006 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक कितना था? 1,35,000। क्लोजिंग स्टॉक 1,62,000। बट ये स्टॉक 90% वैल्यूएशन हुआ है। ये स्टॉक 90% वैल्यूएशन हुआ है, इसके ऊपर करता हूं मैं चर्चा, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, परचेज दिया हुआ है 645, सेल्स दिया 9 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद परचेज दी हुई है तुमको जो जिस साल आग लगी उस साल की 2,25,000, 4,80,000। अब इसके अंदर 2 आइटम है, एक मशीनरी इंक्लूडेड है 15,000 की, जो मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, एक मशीनरी इंक्लूडेड 15,000 की जो मेरे को हटाना पड़ेगा। एक और आइटम था आई थिंक सो, हाँ 30,000 का गुड्स नॉट इंक्लूडेड है। 30,000 का गुड्स क्या है? नॉट इंक्लूडेड। करवा देंगे भाई, इधर गया। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है भाई, आगे क्या इंफॉर्मेशन है? ये तो सैलवेज वाला तो हो गया। ठीक है, अच्छा सेल्स के अंदर 75,000 के गुड्स ऐसे हैं जो कि गुड्स नॉट डिस्पैच हुए टू द कस्टमर, मतलब ऐसे गुड्स है 75,000 के जो कस्टमर को डिस्पैच नहीं हुए हैं। नॉट डिस्पैच येट। ठीक है, तो ये कार्यक्रम हो गया। तो ये मैंने टाइम स्टैम्प बना लिया, एज यूजुअल हम बनाते हैं टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग एक एक करके बनाना चालू करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं पिछले साल का, ताकि जीपी रेशियो निकाल ले। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007, 2007 चलो सारे आइटम लिख लेते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक। चलो देखो, ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 1,35,000 का है। परचेजेस कितने का है? 6,45,000 का है। सेल्स कितने का है? 9 लाख का है। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर अगर तुम लोग ध्यान दोगे, भाई बोल रहे हैं 90% पे वैल्यू हुआ है। ओहो, ये क्या हो गया? भाई बोल रहे हैं 90% पे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हुआ है। तो इस सिचुएशन में अगर तुम देखना चाहोगे, वेयर इज द नोट्स, आई ऑलरेडी, ये देखो पुट दिस पॉइंट, ये देखो। अब ये पॉइंट तुम लोगों को नोट करना है इस क्वेश्चन को करने के टाइम। हर पॉइंट में, हर स्पेशल पॉइंट में हम एक क्वेश्चन ले आए तुम्हारे लिए। यही तो बात है, इसी बात के तो पैसे हैं, वरना सब हम जैसे हैं। हर स्पेशल पॉइंट पे एक क्वेश्चन आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, तो देखो, इफ क्वेश्चन प्रोवाइड्स एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब ये जो अभी तुम लोगों से मैं बात की ना 90%, बस वही बात कर रहा हूं। देखो, इट कैन बी होल एज अ ग्लोबल बेसिस और इट कैन बी फॉर अ सर्टेन आइटम। अगर सर्टेन आइटम की बात करूं तो डिस्क्रिमिनेशन इज टू बी डन बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइटम। सर्टेन आइटम का एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा यहां से, ये देखो, देखो क्वेश्चन अगर तुमको बोल दे, ये देखो, इन द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2011, 2300 हैड बीन रिटर्न ऑफ ऑन अ सर्टेन स्टॉक। क्या आपको स्पेसिफिकली बता रहा है कि पूरे स्टॉक में से एक ऐसा स्टॉक है जिसकी वैल्यूएशन हम लोग कम कर रहे हैं? बताओ, पिछले क्वेश्चन में, जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ही बताया है कि पूरे स्टॉक में से एक आइटम ऐसा है जो स्लो मूविंग आइटम है, 6,900 का आइटम है, 2,300 रुपए कम वैल्यू कर रहे हैं। क्या आपको क्वेश्चन ने एग्जैक्ट उठा के बता दिया कि ये वाला स्टॉक जो है वो स्लो मूविंग आइटम है? यस, तो दैट इज सर्टेन आइटम। ये देखो, दैट इज व्हाट? सर्टेन आइटम। ये देखो, सर्टेन आइटम था। बट जब इट कैन बी डन एज अ होल ऑन अ ग्लोबल बेसिस, मतलब जब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हो,
आप प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल अपनाते हो। क्या अपनाते हो? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। आप बोलते हो हमारा जो स्टॉक का वैल्यू है ना उसको हम एवं ही 10% कम वैल्यू करेंगे पूरे स्टॉक को, पूरे स्टॉक, नो डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि हम प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म अपनाते हैं और हम अपने स्टॉक को ऑल दो 10% कम पे ही वैल्यू करते हैं। हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, 10% कम आ जाएगा जीपी, कोई दिक्कत नहीं है, हम 10% कम वैल्यू करते हैं, हमारी कंपनी की पॉलिसी है। इंश्योरेंस कंपनी को उससे इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी तुम मेरे को कॉस्ट पे बताओ। मैं तुम लोग को पहले बोल दिया, इंश्योरेंस कंपनी किस पे क्लेम देती है? कॉस्ट पे क्लेम देती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लेम पर्पस। तो यहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बिटवीन नॉर्मल और नॉर्मल आइटम, और तुम उसको पूरा 100% पे ले लोगे। किस पे ले लोगे? 100% पे ले लोगे। तो अगर मैं वापस आऊं क्वेश्चन में, तो ये देखो जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है भाई लोग, ये देखो वो है 90% पे वैल्यू, मुझे इसको 100% पे लेके जाना पड़ेगा और 100% पे ही लेना होगा। तो ये देखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,62,000 का है, ये 90% पे वैल्यू है, मेरे को इसको 100% पे लेके जाना है। ये वाला टेक्निक मैं तुम लोगों को पहले ही सिखा चुका हूं, है ना, कॉस्टिंग में। 1,62,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, ठीक है। तो ये स्टॉक जो है वो 1,80,000 का है। सिंपली मैं अभी 90% पे खड़ा हूं, 90% पे वैल्यू हो रहा है स्टॉक, मतलब मैं अभी 90% पे खड़ा हूं, तो 90 से डिवाइड करो और मेरे को 100 के पास जाना है। 100% स्टॉक की वैल्यू मेरे को जाननी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 90 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई। अब ये तो एकदम बेसिक सा चीज है, एफएम वेफएम सब जगह तुमको इसको यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। अब मैं निकालना चाहूंगा जीपी। 9 लाख प्लस 1,80,000 माइनस 1,35,000 माइनस 6,45,000, तो ये हो गया 3 लाख। अब तुम लोग बोलोगे भैया तो आप यह अकाउंटिंग करते टाइम आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर रहे हो। बोला नहीं बेटा, इंश्योरेंस क्लेम निकाल रहे हम लोग, अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे। एक्चुअल में तो हम लोग इंश्योरेंस क्लेम निकाल रहे हैं, हम लोग अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे, सीधी साफ बात। तो हम लोगों को स्टॉक की वैल्यू से मतलब है, जितना कॉस्ट मेरे पास गोडाउन में पड़ा था जो आग लग गया, सिंपल सी बात है। तो और कोई दिमाग दौड़ानी नहीं इधर। जीपी रेशियो कितना आ जाएगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100, कितना आ जाएगा? 3 डिवाइड में 33.33, वह 1/3 आएगा, 33.333333%। तो ये आ गया मेरा कितना? ये आ गया मेरा 1/3। जीपी रेशियो इज 1/3 ऑफ सेल्स, ठीक है। अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ इस साल का, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ फायर, फॉर द ईयर ऑफ फायर। टू ओपनिंग स्टॉक वही रहेगा जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, 1,80,000 हम लोग अभी अभी निकाल के आए हैं। 2 परचेजेस, और इसके अंदर कुछ आइटम्स घुस के बैठे हुए हैं, उसको हमको बाहर निकालना पड़ेगा। कितना है परचेज? 2,25,000 का है। अब इसके अंदर एक मशीन जाके बैठी है, उसको हटाओ यहाँ से, फिक्स एसेट है भाई, फिक्स एसेट है मशीन, उसको हटाओ यहाँ से। फिक्स एसेट यहाँ नहीं इंक्लूड होते, फिक्स एसेट जनरल प्रॉपर जाते हैं, ठीक है। और प्लस कर देंगे एक आइटम जो अनरिकॉर्डेड था 30,000 का, अनरिकॉर्डेड 30,000 का प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2,10,000 प्लस 30, 2,40,000, ठीक है। फिर बाय सेल्स, सेल्स अपनी कितने की है भाई? 4,80,000 की, बट 75,000 वर्थ रुपीज गुड नॉट येट डिस्पैच। बोल रहा है 75,000 के गुड्स ऐसे हैं जो सेल्स के अंदर छुप के बैठे हैं, बेच दिया हूं पर अभी तक मेरे ही गोडाउन में पड़े हुए, कस्टमर बोला कल लेके जाऊंगा। तो अब एक बात बताओ, क्या मुझे इसको सेल से हटाना पड़ेगा? यस। क्यों? क्योंकि मेरे को फिजिकल स्टॉक की वैल्यू चाहिए। ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस मेरा एक्चुअल जीपी निकालना नहीं है। इस ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस मेरा एक ही है कि मुझे एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चाहिए जो फिजिकली मेरे पास पड़ी हुई है। तो मेरे को ये सेल्स अगर अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है, अगर अभी भी गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो मैं इसको सेल्स नहीं मान रहा। मैं इसको सेल्स नहीं मानूंगा क्योंकि अभी भी स्टॉक गोडाउन में पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे को फिजिकल स्टॉक की वैल्यू चाहिए। तो इसीलिए यहां पर अगर मैं सेल्स लिखूं 4,80,000 का, मैं उसमें से माइनस कर दूंगा सेल बट नॉट डिस्पैच्ड 75,000, तो फिर ये मेरा हो जाएगा 4,05,000 वैसे। अब जीपी निकालेंगे। 1,35,000, मैं सीधा 1/3 ले लिया ना, परसेंट वर्सेंट नहीं किया। 4,05,000 इंटू 1/3 कर दिया। अब तुम लोग बोलोगे भैया नहीं नहीं 33.33% निकालो, तो लिखो 4,05,000 इंटू 33.333333%। 4 बार ले लेना, नहीं तो फिर तुम लोग बोलोगे भैया आंसर आ रहा है 13,498.99 आ रहा है। देखो 13,499.9999 आ गया, मतलब वही है 1,35,000, सॉरी 13,000 बोल दिया, 1,34,999, तो मतलब 1,35,000, तो 1/3 भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, एक ही तो बात है। बाय
क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरी एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आएगी, जो क्या आएगी 1,80,000 प्लस 2,40,000, 2,40,000 प्लस 1,35,000 माइनस 4,05,000, तो ये आ रहा है मेरा 1.5 लाख। 1,50,000 इज द वैल्यू ऑफ माई क्लोजिंग स्टॉक। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, स्टूडेंट जनरली आस्क मी कि भैया जो जीपी निकलेगा वो ये आउटर कॉलम वाले सेल से हमेशा निकलेगा ना? मैंने बोला बिल्कुल सही। सेल्स जो तुम आउटर कॉलम में फाइनली पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद पूरा बाहर निकाल के जो सेल्स लिखते हो ना, उसी पे जीपी लगाना। जैसे मैं भी यहां पर 4,05,000 का ही 1/3 लिया, ठीक है? ऐसा नहीं कि सेल्स दी हुई है तुम लोगों को कुछ साल की अप टू द डेट ऑफ फायर, उसके अंदर 2-3 एडजस्टमेंट है, बोलो एडजस्टमेंट जाए भाड़ में, पहले मैं जीपी निकालूंगा। ऐसा नहीं, पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनली तुमको जीपी निकालना है। तो 1,50,000 में क्लोजिंग स्टॉक आ गई। क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है कि जो 22,500 का सैल्वेज हमने अपने आप की जान पे खेलकर 22,500 का स्टॉक जो बचा लिया है, वो इंश्योरेंस कंपनी ले जाएंगे और ऐसा बोल के वो ले गई, तो ले गई। तो भाई इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं? इस सिचुएशन कुछ नहीं कर सकते, हम मानेंगे नहीं ये सैल्वेज है। भाई इंश्योरेंस कंपनी जब मैं बचाया वो लेके चले गई, तो मैं तो पूरा ही पूरा लॉस मान रहा हूं ना, मेरे को कुछ मिला ही नहीं ना, इंश्योरेंस कंपनी खुद ही उठा के ले गई, तो मेरे को कुछ नहीं मिला। तो अगर मैं क्लेम निकालना भी चाहूं तो मेरा पॉलिसी 1,20,000 का है, इंटू मेरा एक्चुअल लॉस 1.5 लाख का हुआ, और मेरा टोटल लॉस भी 1.5 लाख का ही है। एबनॉर्मल जैसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, तुम लोग को पता होगा, देखियो तुम लोग, एबनॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं था। तो ये 1.5 लाख कटा, मेरे को पूरा क्लेम मिल जाएगा 1,20,000। 1,20,000 मेरे को पूरा क्लेम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सैल्वेज वैल्यू मेरे को मिली रहती, मेरे को सैल्वेज वैल्यू तो मैं इधर से माइनस करके निकालता एवरेज क्लॉस, पर सैल्वेज वैल्यू जो मैंने किया, जो मेरा सैल्वेज बचाया, जो मैंने आग से निकाल के रखा स्टॉक को, उसको इंश्योरेंस कंपनी ले गई ना, तो मेरे को कुछ थोड़ी ना मिला, तो मेरा तो पूरा 1.5 लाख का ही लॉस कहलाएगा। तो 1.5 लाख का ही लॉस है, 1.5 लाख का ही टोटल स्टॉक लॉस था, इंटू 1,20,000, ठीक है? तो 1,20,000 ही क्लेम आ जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गई बात? तो इसको तुम लोग अब नोट कर सकते हो, नोट इट डाउन फास्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ प्रस्थान करेंगे भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोलता है। ऑन 30 जून 2011 एक्सीडेंटल फायर डिस्ट्रॉयड अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टॉक इन द गोडाउन ऑफ जय एसोसिएट्स, स्टॉक कॉस्टिंग 30,000 कुड बी सैल्वेज बट नॉट देयर स्टोर्स लेजर। ओके, स्टोर्स लेजर तो जली गई, ठीक है? अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी वाज इन फोर्स अंडर विच द सम इंश्योर्ड वाज 3,50,000, ठीक है? तो पॉलिसी अमाउंट मिल गया मेरे को। फ्रॉम अवेलेबल रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिटीव, बोल रहा है अवेलेबल रिकॉर्ड से ये इन्फॉर्मेशन हम निकालने पे कामयाब हुए हैं। पहला, टोटल सेल्स इनवॉइस ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल जून अमाउंट्स टू 30,20,000 रुपए, मतलब इसी साल की सेल्स दी हुई है। एनालिसिस शोड दैट द गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 3 लाख हैज बीन रिटर्न बाय द कस्टमर बिफोर द डेट ऑफ फायर। और बोल रहा है 3 लाख का सेल्स रिटर्न है, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया था फायर लगने के पहले, ठीक है? तो सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक 1/4/2011, यानी इस साल का ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 दिया हुआ है, इंक्लूडिंग स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ 20,000 रुपए बीइंग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट वैल्यू सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड। बोल रहा है इसके अंदर 20,000 का एक ऐसा स्टॉक इंक्लूडेड है जो कि लोअर ऑफ कॉस्ट वैल्यू हुआ था, मतलब 20,000 रुपए उसकी जो वैल्यू दी हुई है वो उसके कॉस्ट से कम वैल्यू दी है। कॉस्ट मेरे को पता ही नहीं है क्या है, और क्या मैं निकाल सकता हूं बताओ? अगर क्वेश्चन में आगे इंफॉर्मेशन दी होगी तो ठीक है, पर मेरे को ये क्वेश्चन पहले से पता है, मैं ही डालो ना क्वेश्चन। भाई तुम कुछ भी कर लो, तुम अपनी नाक रगड़ लो, नहीं निकाल पाओगे स्टॉक की कॉस्ट, ठीक है? बस तुमको बता दिया है कि 20,000 रुपए में हम लोग उसको वैल्यू करके रखे जो कि स्टॉक से कम है, कॉस्ट से कम है। अब वो कॉस्ट कितनी थी, कहां है, कैसे, उससे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, और मेरे को उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है क्वेश्चन में। आगे पढ़ के तुम लोग को ये बात समझ में आएगी। देखो, परचेज बिटवीन 1/4/2011 से लेकर 30/6/2011 21 लाख का है, ठीक है? नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 1/3 है, 33/1/3 मतलब 1/3 ऑन सेल्स है। असम ऑफ 30,000 इनकर्ड बाय वे ऑफ फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस ऑन द वे। देखो पहला क्वेश्चन आया फायर फाइटिंग एक्सपेंस के ऊपर, ठीक है? बोला प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द इंश्योरेंस क्लेम रिकवरेबल। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या इस डेटा से तुमको समझ में आया कि मेरे को जीपी रेशियो दिया हुआ है? यस दिया हुआ है। तो क्या मेरे को पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा, वैसे इंफॉर्मेशन भी नहीं दी है पर नहीं बनाना पड़ेगा। अगर मेरे को पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता तब मेरे को इस स्टॉक के कॉस्ट की जरूरत पड़ती, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है, इसका मतलब ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है। और अगर ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है जिसमें 20,000 वाला इंक्लूडेड है ना, पिछला मतलब ये पिछले साल परचेस किया गया होगा, और पिछले साल परचेस से मेरे को कॉस्ट माइनस करना पड़ता, पर मेरे को तो पिछले साल का बनाना ही नहीं ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसलिए जरूरत ही नहीं है। और वैसे तुम लोग निकाल भी नहीं सकते, कोई नहीं निकाल सकता, मैं खुद नहीं निकाल सकता कॉस्ट, भाई इंफॉर्मेशन ही नहीं क्वेश्चन में। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे भाई, इसी साल का बस बनाना है। टाइम स्टैम्प की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी, ठीक है? टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितने का भाई? 2,20,000 का ओपनिंग स्टॉक था, लेकिन 20,000 रुपए का एक ऐसा आइटम है जो अपनी कॉस्ट से कम वैल्यू होके यहां घुस के बैठा है, मेरे को इसको निकालना पड़ेगा,
यहाँ घुस के बैठा है, मेरे को इसको निकालना पड़ेगा 20,000 वाले आइटम को। मैं निकाल लूंगा 2,20,000 माइनस एब नॉर्मल 20,000, तो ये मेरा 2 लाख का हो जाएगा ओपनिंग। ठीक है, 2 लाख हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस कितनी दी है? परचेजेस 21 लाख दी है। टू परचेजेस 21 लाख दी हुई है। सेल्स उठा लो, सेल्स तुमको दी हुई है 30,20,000 पर 3 लाख का सेल्स रिटर्न है, ये चीज ध्यान में रखना। और ये 20,000 का आइटम बिग बिग है, ये देखो लिखा है ना, नेट वैल्यू सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड। रियलाइजेशन मतलब क्या होता है? सेल। रियलाइजेशन मतलब क्या होता है? सेल्स होता है। तो भाई ये 20,000 का जो स्टॉक था वो अपनी नेट वैल्यू पे, नेट वैल्यू मतलब 20,000 पे ही बिक चुका है, तो ये भी सेल्स पे जाके बैठा ही होगा। अब इस साल बिका है मतलब सेल्स के अंदर बैठा होगा ना जाके, इसको भी हटाएंगे। सेल्स रिटर्न तो माइनस करते हैं नॉर्मल, पर ये 20,000 का नॉर्मल आइटम सेल्स पे जाके बैठा है, उसको भी उधर से गायब करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं बाय सेल्स। कितने की है भाई? 30,20,000 की थी, इसमें से पहले से सेल्स रिटर्न माइनस कर देता हूँ, 3 लाख का है, और माइनस कर देता हूँ एब नॉर्मल 20,000 का, तो ये हो जाएगा मेरा 27 लाख रुपए। ठीक है, सेल्स हो गया। अब जीपी आ जाएगा, जीपी दिया हुआ है 33 1/3 यानी सीधा 1/3, तो 27 लाख इंटू 1/3, 3 9 27, 9 लाख आ गया जीपी। क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। 30 लाख प्लस 2 लाख प्लस 9 लाख माइनस 27 लाख, तो ये आ रहा है 5 लाख। 5 लाख इज माई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, खत्म, समाप्त। अब मेरे को निकालना क्या है? क्लेम। क्लेम कैसे निकलता है? पॉलिसी अमाउंट लेना पड़ेगा। पॉलिसी अमाउंट किधर दिया हुआ है? किधर 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 दिया हुआ है? पॉलिसी अमाउंट ये रहा, 3,50,000 दिया हुआ है, और 30,000 की सैलवेज भी हुई है ना, 30,000 की सैलवेज भी हुई है मेरे पास, और फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी है। तो देखो, क्लेम इज इक्वल टू स्टॉक नॉर्मल, कितने का आया? 5 लाख का। स्टॉक एब नॉर्मल कितने का है? बच्चे बोलेंगे भैया 20,000 का। 20,000 का। मैं बोला नील। पूछो क्यों? भाई 20,000 का एब नॉर्मल स्टॉक था, बिक गया ना, बिक गया ना, तो क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ी ना होगा, बिक तो गया। ये देखो सेल हुआ ना उसका, मैं तो सेल से उसको एक्सक्लूड करके हटा दिया हूं, पर मेरे पास कोई भी एब नॉर्मल स्टॉक पड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, पड़ा हुआ नहीं है, था साल के स्टार्टिंग में था, बिक गया लेकिन। ठीक है, तो कोई भी एब नॉर्मल स्टॉक मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है। तो टोटल स्टॉक लॉस आ गया 5 लाख, माइनस करेंगे सैलवेज वैल्यू, सैलवेज वैल्यू 30,000। और अब तुम लोग शुरू में जो तुम लोगों को फॉर्मूला लिखाया था लेक्चर नंबर 1 में, उसमें तुम देखे होगे यहां प्लस होता है फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। क्या प्लस होता है? फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। वो भी इस क्वेश्चन में 30,000 दी हुई है, तो एक्चुअल में ये 5 लाख ही आ जाएगा वापस से। तो अल्टीमेटली क्लेम कितना आएगा? पॉलिसी अमाउंट 3,50,000 है, इसमें से इंटू करेंगे मेरा जो टोटल लॉस हुआ है, ये देखो 5 लाख है, 5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर। कितना है? ये देखो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर 5 लाख ही है। 5 लाख लेंगे, ये और ये कट जाएगा, 3,50,000 आ गया क्लेम। कितना आ गया क्लेम? 3,50,000 आ गया, पूरा ही क्लेम आ गया। ठीक है, अब तुम लोगों को पक्का से एक पॉइंट में डाउट होगा, मतलब एक डाउट नहीं होगा, पूछना है तुम लोगों को, भैया ये फायर फाइटिंग एक्सपेंस इधर प्लस क्यों करते हैं? तो देखो, जैसे इंश्योरेंस कंपनी सैलवेज वैल्यू ऑफ स्टॉक में अपना हक जमाती है कि नहीं, जैसे लॉस में मेरा हिस्सा है वैसे सैलवेज वैल्यू में भी मेरा हिस्सा है, तो वैसे ही हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे सर सैलवेज वैल्यू निकालने के लिए, मतलब आग में झुलसते हुए आग में से स्टॉक बाहर निकालने के लिए मेरा 30,000 रुपए का खर्चा हो गया, 30,000 रुपए का मेरे को पानी लग गया, 30,000 रुपए के मेरे को बंदे लग गए, बुलाना पड़ा लड़कों को, बाउंसर्स को बुलाया, मैं खुदवा दिया आग में स्टॉक बचाने के लिए, 30,000 का खर्चा मेरा हो गया फायर फाइटिंग एक्सपेंस में, तो ये इस पे भी तो आपका हिस्सा बनेगा। आप सोच रहे हो प्रॉफिट में बस हिस्सा बनेगा क्या? ना, लॉस में भी हिस्सा बनेगा। तो एक तो जला हुआ स्टॉक में भी आपका हिस्सा है, बचे हुए स्टॉक में भी हिस्सा है, तो बचे हुए स्टॉक को बचाने के लिए जो खर्चा किया उस पे भी आपका हिस्सा होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ठीक है भाई, हम आपको फायर फाइटिंग एक्सपेंस रीइंबर्स करेंगे। आपका जो फायर फाइटिंग एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, अपने आग लगे हुए स्टॉक को बचाने पे जो खर्चा हुआ है, उसका पैसा हम आपको देने के लिए रेडी हैं, एग्री करते हैं उन लोग इस चीज पे। ठीक है, और सिंपल सी बात है, करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि देखो जितना ज्यादा इंसान सैल्वेज करेगा, जितना ज्यादा वो आग से अपने प्रोडक्ट को बचा लेगा, स्टॉक को बचा लेगा, उतना इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कम देना पड़ता है, उतना इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कम देना पड़ता है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी खुद ही बोलती है कि अगर आपको कोई फायर फाइटिंग एक्सपेंस होगा स्टॉक सैल्वेज करवाने में, तो हम आपको उसको रिइंबर्स करेंगे। कॉमन सेंस की बात है, वो तो करेगी ना, क्योंकि उसका फायदा है उसमें, तो इस वजह से उसको हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी हमको देगी। ठीक है, तो ये आप तुम लोग नोट कर सकते हो, नोट इट डाउन फास्ट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। 5 और 6 क्वेश्चन करेंगे आज के लेक्चर में और फिर उसके बाद हम लोग समाप्त करते हैं। देखो क्या बोल रहा है 5th क्वेश्चन, ऑन 11/11/2007, क्या दिन थे वो, दिन भी क्या दिन थे, 11/11/2007 द प्रीमाइसेस ऑफ रॉकी लिमिटेड डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास। 1/4/2006 को आपको स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, 375 परचेज फ्रॉम 1/4/2006 यानी पिछले साल का परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है पिछले साल का, ठीक है, स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग परचेज दिया हुआ है इस साल जिस साल आग लगी है, तो जब तक आग लगी है ओपनिंग से लेकर पहले दिन से लेकर जब तक आग लगी 1/4/2007 से, यहां पर वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है ना, और प्लस आपको सेल्स भी दी हुई है। बोल रहा है इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31/3/2007 यानी इस दिन जब मैं स्टॉक को वैल्यू कर रहा था, यानी पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक यानी इस साल का ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। ड्यू टू डैमेज 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक विच वाज ओरिजिनली कॉस्ट 22,000 रिटर्न ऑफ। बोल रहा है एक ऐसा स्टॉक जिसकी कॉस्ट 22,000 थी, 50% राइट ऑफ कर दिए क्योंकि वो डैमेज हो गया, 50% उसको राइट ऑफ कर दिए यानी 11,000 पे उसको वैल्यू की है हम लोग, 22,000 का एक स्टॉक था, ठीक है। जून 2007 को अबाउट 50% ऑफ दिस स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 5,500। बोल रहा है जून 2007 को इस स्टॉक का 50% बिक गया 5,500 रुपए में, ठीक है भाई। एंड द बैलेंस ऑफ द ऑब्सोल्यूट स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द सेम प्राइस 50% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। और बोल रहा है जो बैलेंस बचा है उसके लिए भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि 50% ही रियलाइज कर पाएगा, बिल्कुल कोई काम का नहीं है, 50% ही रियलाइज कर पाएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज टू बी एज्यूम्ड एज यूनिफॉर्म इन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर सेल्स, स्टॉक सेल्वेज फ्रॉम द फायर अमाउंट्स टू 11,500। पूरा वैल्यू ऑफ स्टॉक इन फायर निकाल के बताइए। ओके बना देते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, देखो इधर बना देते हैं नीचे, सॉल्यूशन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5। क्या स्क्रीन के अंदर चले जा रहे हो आप, क्या भाई साइड हो गए हम। चलो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लें, टाइम स्टैम्प बनाते हैं। कब का टाइम स्टैम्प है, 1/4/2006 से लेकर 31/3/2007, और फिर आग कब लगी, आग 11/11 को लगी है, तो कहीं 11/11/2007 में लग गई क्या आग, ठीक है, ये लग गई आग। फायर जैसे दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत पंजा दिख रहा है भैया चुड़ैल का, और एकदम चुड़ैल के पंजे टाइप दिख रहा है, ऐसे टाइप का, छोड़ो क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 375, ओपनिंग स्टॉक 5,20,000 की परचेज है, सेल्स कितने की है, सेल्स 855 की, फिर क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, फिर इधर परचेज 341, इधर की परचेज दी हुई है 3,41,000 और सेल्स दी हुई है 435,500, ठीक है। एडजस्टमेंट्स भी लिख लेता हूँ लगे हाथ। बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक यानी पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 22,000 का ऐसा आइटम है जो 50% पे वैल्यू हो रहा है, इधर है क्लोजिंग स्टॉक, इधर किधर ये रहा, इस पे कॉस्ट 22,000 का एक आइटम है जो कि वैल्यू हो रहा है 11,000 में, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सारे आइटम तो मैंने लिख ही लिए मेरे हिसाब से, तो अब बना लेते हैं क्वेश्चन को फटाफट। चलो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रीवियस ईयर का है, टू ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक टू जीपी। ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई साहब 375, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 375। भाई परचेज देखो कितने की है 5,20,000 की, पर इस पर एडजस्टमेंट है, एक आइटम जो कि वैल्यू हो रहा था 22,000 में वो एबनॉर्मल हो चुका है, तो इसको इधर से हटाना पड़ेगा माइनस करके, एबनॉर्मल हो चुका है तो हटाना पड़ेगा, 5,20,000 माइनस 22,000 करके इसको हटाओ यहाँ से, तो 4,98,000 हो गया, कितना हो गया 4,98,000, ये एबनॉर्मल है, क्या है एबनॉर्मल आइटम है, ठीक है, ये हमने हटा दिया। सेल्स पे आ जाओ, सेल्स नॉर्मली थी क्या 855, ये सेल्स पे क्या एडजस्टमेंट, 8,55,000 की सेल्स है, और क्लोजिंग स्टॉक पे भी कुछ एडजस्टमेंट होगी, 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है,
पर इसके अंदर एक आइटम जो 22,000 का है, ओरिजिनली कॉस्ट 22,000 रुपीज, वैल्यूड एट 50% ऑफ देयर वैल्यू, मतलब ये इसके अंदर छुप के बैठा है 22,000 वाला स्टॉक। 22,000 वाला स्टॉक इसके अंदर छुप के तो बैठा है, पर कितने वैल्यू में बैठा है ये बताओ ना। 11,000 में बैठा है। कितने वैल्यू में बैठा है? 11,000 रुपए में वैल्यू के बैठा है। तो इधर से मैं एबनॉर्मल माइनस तो करूंगा, पर सिर्फ 11,000 माइनस करूंगा, क्योंकि जब वो इधर आके बैठा तो 11,000 में बैठा आके। तो 2 लाख माइनस 11,000, 189। चलो जी, 189 प्लस 8,55,000 माइनस 3,75,000 माइनस 4,98,000 comes out to be 171,000 is your gross profit. Very good, very good. तो जीपी कितना आ जाएगा? 1,71,000 डिवाइडेड बाय 8,55,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 171 डिवाइडेड बाय 8,55,000 परसेंटेज। तो दिस इज 20%। दिस इज व्हाट? 20%। क्लियर हो गई क्या बात आपको? यस ब्रो, यस ब्रो, क्लियर हो गई बात। एक आइटम जो 22,000 का कॉस्ट था उसको मैंने परचेस से उड़ाया। अब तुम लोग बोलोगे भैया ऑफेंसिव बात है ये, ओपनिंग स्टॉक से क्यों नहीं हटा सकते? ओपनिंग स्टॉक में भी तो हो सकता है। मैं बोला हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ओपनिंग स्टॉक से भी हटा सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। परचेस से हटा रहा हूं मैं, ये मान के चला परचेस किए थे 22,000 में, ओपनिंग स्टॉक से भी हटा सकते हो 22,000, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो 22,000 का स्टॉक था, कॉस्ट में इधर हटा दिया 22,000 की, और वो इंक्लूडेड था इधर क्लोजिंग स्टॉक में 50% वैल्यू में। 50% वैल्यू मतलब 11,000 में इंक्लूडेड था। मैंने अब नॉर्मल आइटम्स को हटा दिया यहां से। क्लियर हो गई बात? तो मेरी नॉर्मल जीपी आ गई अब नॉर्मल आइटम्स को हटाने से। अब मैं इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर दिस ईयर। ठीक है, तो क्या क्या आइटम, पहले तो ये ओपनिंग स्टॉक ही लिख लूं, 1,89,000, 2 purchases, by sales, by close stock, GP। चलो देख लो एक एक करके। परचेज कितना है? 341 का विदाउट एनी एडजस्टमेंट। सेल्स कितने की है भाई साहब? सेल्स है 435,500 की, और इसमें एडजस्टमेंट है। इसमें क्या एडजस्टमेंट है? क्वेश्चन में वापस जाना पड़ेगा एडजस्टमेंट देखने के लिए। देखो बोल रहा है जून 2007 की बात है, मतलब इस साल, जिस साल आग लगी है बस उसी साल की बात है। और वो भी कब की बात है? ये देखो 11/11 में आग लगी है, बस जून, अभी 2-3 महीने पहले की बात है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, 5 महीने की बात। हाँ, तो इसी साल क्या हुआ ना, वो जो एबनॉर्मल आइटम था ना पिछले साल वाला 22,000 वाला, उसका 50% ऑफ द स्टॉक, मतलब 22,000 का 50% मतलब 11,000, मतलब इसके दो टुकड़े हो गए, 22,000 के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा हो गया 11,000 का, दूसरा टुकड़ा हो गया 11,000। 11,000 के 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, वॉज सोल्ड फॉर 5,500, बोल रहे हैं 5,500 में एक टुकड़ा सेल हो गया। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है बैलेंस वॉज ऑब्सोल्यूट स्टॉक एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द सेम प्राइस दैट इज 50% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। और बोल रहा है जो बैलेंस बचे ना, ये बैलेंस वाले भाई साहब बचे हुए ना, ये भी 50% रियलाइज करेंगे। हमको पूरी उम्मीद है इनसे, ये कोई काम के नहीं है, 50% ही रियलाइज करेंगे। तो ठीक है भाई, ये सेल हो गया है, और ये वाला जो है 50% रियलाइज करेगा। ठीक है, तो ये तो सेल नहीं हुआ है, इसको तो इग्नोर ही मारो। ठीक है, पर ये बंदा जो सेल हो गया है, अब एक बात बताओ, अगर ये इस साल सेल हुआ है तो क्या? अब देखो ओपनिंग स्टॉक में तो ये नहीं है, एक चीज तुम क्लियर कर लो। पहली बात, ओपनिंग स्टॉक के अंदर तो ये कचड़ा नहीं है एबनॉर्मल लॉस। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल माइनस करके ला रहा हूं मैं। ये देखो पिछले साल मैंने इसको माइनस करके अमाउंट निकाला था, और वही अमाउंट, और इस साल के परचेज में भी कुछ कचड़ा नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक तो भाई जब सब नॉर्मल लोगे, क्लोजिंग स्टॉक अपने आप नॉर्मल आ जाएगी, सब चीजें नॉर्मल। तो क्या चीज अब नॉर्मल छुपी हुई बैठी है यहां पर? बताओ। सेल्स के अंदर एक एबनॉर्मल आइटम बिका हुआ छुप के बैठा है। कितने का? 5,500 का। तो इधर से माइनस करो एबनॉर्मल, कितने का? 5,500 का छुपा हुआ बैठा है। 4,30,000 आ गई सेल्स, 4,30,000 आ गई क्या सेल्स? अब इसमें से जीपी निकाल लो यार, ये 86,000 की जीपी कैसे आ गई? जीपी 4,30,000 इंटू 20%, 4,30,000 इंटू 20%, 86,000 जीपी आ गई। अब सारे आइटम नॉर्मल है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी नॉर्मल सा मिल जाएगा मेरे को, अच्छा सा। 86,000 माइनस 4,30,000, तो ये आ गया मेरा 1,86,000। दिस इज माई नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लियर हो गई बात? दिस इज माई नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक। समझ में बात? बच्चे पूछते भैया ओपनिंग स्टॉक से आप क्यों नहीं माइनस किए इस साल के? तो मैं बोला बेटा ये ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, और मैंने ऑलरेडी पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक से अब नॉर्मल आइटम्स को गैप कर दिया था। तो ये नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक है, इस साल की परचेस पूरी नॉर्मल है।
जीपी जो है वो सेल्स का निकलता है, तो सेल्स मेरे को नॉर्मल निकालना था तो जो मैंने निकाला बाद में, और क्लोजिंग स्टॉक तो भाई बैलेंसिंग फिगर आता है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। सेल्स में बस 5500 का एक ऐसा आइटम जो पिछले साल एबनॉर्मल घोषित हो गया था वो बिक के इंक्लूडेड होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, सेल्स में इंक्लूडेड होगा ना, सेल हुआ है ना तो सेल में इंक्लूडेड होगा। 5500 में बिका है, एबनॉर्मल है, हटाओ उसको। जहां घुस के बैठा है वहां से हटाओ, बस हमारा एक ही नारा है, जहां एबनॉर्मल घुस के बैठा वहां से उसको हटा दो बस। पता है राइमिंग नहीं किया पर छोड़ो यार, हंस दिए करो थोड़ा सा, ठीक है, हंसना भी जरूरी है और पानी पीना भी जरूरी है। पानी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। देखो कैलकुलेशन ऑफ क्लेम तो लिखो स्टॉक नॉर्मल, स्टॉक एबनॉर्मल। नॉर्मल स्टॉक कितना है भाई साहब, 1,86,000। एब नॉर्मल कितना बचा है, 5,500। तुम लोग बोलोगे भैया कहां से आया, ये देखो अभी तो बताया, ये देखो इतना स्टॉक इतने में बिक गया और इतना स्टॉक जो बचा है वो इतना रियलाइज करेगा, ऐसा हमारी एक्सपेक्टेशन है। ये देखो यहां लिखा हुआ है, ये देखो रियलाइज द सेम प्राइस, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द सेम प्राइस। तो ये एबनॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, ये एबनॉर्मल का क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसको मैंने इधर ऐड कर दिया, किधर गयो किधर गयो, ये रहा। तो मेरा टोटल स्टॉक लॉस निकाल लेता हूं मैं, टोटल स्टॉक लॉस कितने का हुआ, 1,86,000 प्लस 5,500 क्या रहा है, 1,91,500। कुछ सैलवेज हुआ है, यस पढ़ा तो था मैं सैलवेज टाइप का, देखो 11,500 स्टॉक सैलवेज, स्टॉक सैलवेज इज 11,500। तो टोटल लॉस कितना आ गया मेरा, ये आ रहा है मेरा 1,80,000 का टोटल लॉस। पॉलिसी अमाउंट कितना है, ऊपर में दिया था क्या, नहीं पॉलिसी अमाउंट ही नहीं दिया ना क्वेश्चन में, यस पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया क्वेश्चन में। तो एक बात याद रखना, जब भी तुमको पॉलिसी अमाउंट नहीं दे क्वेश्चन में और तुमको बोल दे कैलकुलेट द, अच्छा कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन फायर ही बोला था, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक इन फायर तो हमने कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। ये देखो ये रहा टोटल स्टॉक लॉस 1,91,500, ठीक है, तो इसको हम नोट कर लो, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, ठीक है। देखो इन जनवरी 2010 अ फायर टुक एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 60 लाख टू इंश्योर गुड्स इन इट्स गोडाउन, ठीक है, अगेंस्ट अ फायर सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। ऑन 7 मार्च 2010 अ फायर ब्रोक आउट डिस्ट्रॉइंग गुड्स वर्थ ₹44 लाख, स्टॉक इन द गोडाउन एस्टिमेटेड एट 80 लाख, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। ओहो इजी है, क्लेम का फॉर्मूला क्या होता है, इंश्योरेंस की पॉलिसी कितने की पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 60 लाख, 60 लाख इनटू भाई टोटल स्टॉक जो गोडाउन में पड़ा हुआ था 80 डिवाइडेड बाय कितने का लॉस हुआ 44, सब लैख में है ना अमाउंट, सब लैख में अमाउंट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 60 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 80 से आ जाएगा 33 लाख, 33 लाख इज योर आंसर। खत्म ये वाला क्वेश्चन भी, और इस लेक्चर में के लिए मैं इतना ही रखा था, बाकी हम लोग फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया। ओ भाई साहब एक मिनट रुको, अच्छा अच्छा ओके 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 ओके, आई कमिट अ स्मॉल मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जो मैंने स्टॉक अब नॉर्मल लिया था उसको मैंने कॉस्ट पे नहीं लिया, मैं उसको मार्केट वैल्यू पे ले लिया था, मतलब सॉरी सेल्वेज वैल्यू पे ले लिया था जितने में वो सेल होने वाला था। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो, अच्छा मेरे को अभी ध्यान में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं तो ये अभी इस वीडियो में परमानेंट ये चिपक जाती गलती। वैसे तो सामने स्टूडेंट नहीं होते तो प्रॉब्लम यही होती है, सामने स्टूडेंट नहीं रहते तो दिक्कत यही आती है मेरे को जनरली, कि अगर कुछ गलती छोटी मोटी हो जाए तो बच्चे टोकने के लिए रहते नहीं हैं। 185,500 ठीक है, 185,500 तो ऐसा कुछ होगा। ये हम लोग इसको कॉस्ट पे नहीं लिए थे, हम लोग इसको उस पे ले लिए थे जितने पे वो वैल्यू हो रहा था 5,000, जबकि एक्चुअल में इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कॉस्ट का ही इंश्योरेंस क्लेम देती है, तो मेरे को कॉस्ट पे ही लेना आइटम, तो नॉर्मल अब नॉर्मल सब कॉस्ट पे ही जाता है। तो अब नॉर्मल को मैंने कॉस्ट पे ले लिया 11,000, 11,000 का बचा हुआ था ना, ये देखो ये यहीं से मेरे को याद आया देख के, ये देखो 11,000 11,000 दोनों की कॉस्ट थी, ये तो इतने में बिक गया था तो मैं इसको सेल से हटा दिया था, ठीक है। और ये इतने में बिक सकता है ऐसा मैंने एस्टिमेट किया था, पर मुझे लेना है कॉस्ट, मेरे को क्लोजिंग स्टॉक की क्या लेनी है वैल्यू, कॉस्ट पे लेनी है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, फिर मेरा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड भी हो गया, सेकेंड फर्स्ट, ठीक है।
तो सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ये वाले अभी तक के जितना भी मैंने कवर किया था, तुम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट मेरे को कराने थे। दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस। तुम लोग से मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।